Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. मैंने अभी तक आप लोगों के लिए टेंस, वॉइस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं। आज मैं एक नया लेसन शुरू करता हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब को हम लोग बहुत तरह से क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ब को क्लासीफाई करने का एक तरीका है प्रिंसिपल और मेन वर्ब, दूसरा तरीका है ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आप लोग सुनते होंगे कहीं लिखा हुआ कि डायनेमिक वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब, कॉपुला वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, strong verb, weak verb, finite verb, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को बहुत तरह से क्लासीफाई किया जाता है। वैसे हम लोग इसके बारे में डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को वर्ब के सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बतलाऊंगा। वर्ब को आप दो तरह से बांटते हैं। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब को मैं कहता हूं गुड बॉय और नॉन फाइनाइट वर्ब को मैं कहता हूं बैड बॉय। तो गुड बॉय क्या करता है? गुड बॉय अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता है। तो वर्ब का माई बाप कौन होता है? वर्ब का माई बाप होता है उसका सब्जेक्ट। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट मीन्स होता है लिमिटेड। तो द वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट is called finite verb, and the verb that is not limited by its subject is called non-finite verb. कि जो verb अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, कि नंबर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं ही, तो फिर आप क्या लिखते हैं? प्ले नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं ही प्लेज। तो आप ही प्लेज क्यों लिखते हैं? क्योंकि ही सिंगुलर है, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब का जरूरत है। और वर्ब में जब एस या ई एस आप लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इस वर्ब को हो जाना पड़ा सिंगुलर। जब आप लिखते हैं दे, तब आप रीड्स नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं रीड। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए आपको वर्ब प्लूरल चाहिए, इसलिए आप लिखते हैं दे रीड। आप लिखते हैं ए बॉय, तब आप गो नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं गोज। क्योंकि ए बॉय सिंगुलर है, इसलिए आपका वर्ब सिंगुलर हो गया। लेकिन जब आप लिखते हैं बॉयज, तो आप लिखते हैं गो।
क्योंकि ये प्लूरल हो गया इसलिए इसको भी प्लूरल हो जाना पड़ा, ये प्लूरल है इसलिए ये प्लूरल हो गया। ए बॉय सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब सिंगुलर हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं चलता है, नहीं चलता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसे अपने सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ये अपने फॉर्म को बरकरार रखता है, यह अपने फॉर्म को कभी छोड़ता नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इन्फिनिटिव, सेकेंड इज gerund, and third is participle। तो इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव है टू प्लस V1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। टू गो, टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, टू ईट। तो टू प्लस वर्ब का पहला रूप यह कहलाता है इन्फिनिटिव। V1 प्लस ING को हम कहते हैं gerund। तो टू वॉक इन्फिनिटिव है, वॉकिंग gerund है, तो वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग gerund कहलाएगा। और पार्टिसिपल के फिर तीन भेद हो जाते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है V1 प्लस ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं आप? तो पास्ट पार्टिसिपल में डी लगता है, ईडी लगता है, टी लगता है, EN लगता है या NE लगता है। जैसे किसी वर्ड में का अंत ई में होता है तो आप केवल डी लगाते हैं। लव, लव्ड, लव्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। ईट, एट, ईटन। गो, वेंट, गॉन। तो ये तरीका है पास्ट पार्टिसिपल बनाने का। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? ये है हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग गॉन, हैविंग प्लेड, हैविंग संग, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि सर gerund भी वर्ब प्लस ING है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी है। तो हम कैसे समझेंगे कि वह जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? यह बात बहुत ही बारीकी से समझने की है कि कब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरंड कहलाएगा और कब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। अब आप देखिए, आप लिखते हैं ही वांट्स टू रीड, दे want to read, a boy wants to read, boys want to read, I, we, you want to read। अब आप देखिए कि ही सिंगुलर था इसलिए wants हो गया, दे प्लूरल है इसलिए want हो गया, ए बॉय सिंगुलर था इसलिए wants हो गया, बॉयज प्लूरल था इसलिए want हुआ, आई के साथ want होता है, वी के साथ want होता है और यू के साथ want होता है। तो ये वर्ब जो है ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि इस तरह के वाक्य में वॉन्ट्स या वॉन्ट क्या है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। अब ये देखिए टू रीड, ये इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब का इंफिनिटिव रूप है टू प्लस V1। इसको कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब भी यह टू रीड है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी यह टू रीड है, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तब भी यह टू रीड है, सब्जेक्ट अगर नाउन है तब भी यह टू रीड है। तो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से इसे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट नाउन हो, प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ये अपने फॉर्म को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि टू रीड क्या है, तो आप कहिएगा कि टू रीड नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी यह इन्फिनिटिव रूप है, टू प्लस V1 रूप है। यही स्थिति जिरंड के साथ भी होती है। तो आपने देखा कि इन्फिनिटिव अपने फॉर्म को बरकरार रखता है, तो क्या जिरंड भी अपने फॉर्म को बरकरार रखता है या वह भी चेंज करता है? देखते हैं हम लोग। जैसे अगर आप लिखते हैं शी लाइक्स डांसिंग, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जिरंड है, क्योंकि डांस वर्ब है उसमें आईएनजी लग गया है, डांसिंग। तो शी लाइक्स डांसिंग, अगर यही दे हो जाए तो ये हो जाएगा दे लाइक डांसिंग। नाउन अगर सिंगुलर हो जाए, ए गर्ल लाइक्स डांसिंग। नाउन अगर प्लूरल हो जाए, गर्ल्स लाइक डांसिंग। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब लाइक है ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। सी सिंगुलर था इसलिए वर्ब में एस लग गया, लाइक्स। दे प्लूरल है इसलिए एस हट गया, लाइक रहा। ए गर्ल सिंगुलर है इसलिए लाइक्स हुआ,
लेकिन गर्ल्स प्लूरल है तो लाइक हुआ। तो यहां पे ये जो वर्ब लाइक है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। इसलिए कोई अगर हमसे पूछे कि लाइक क्या है तो हम कहेंगे कि लाइक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहा है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि डांसिंग क्या है, तो डांसिंग को आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नाउन है, ये अपने फॉर्म को बरकरार रखे हुए है डांसिंग। तो इसलिए डांसिंग क्या है, यहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का भी कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, इसलिए ये जिरंड है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म को बरकरार रखता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि जिरंड भी V1 प्लस आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस आईएनजी होता है। जिरंड भी V1 प्लस आईएनजी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस आईएनजी है। तो आप कैसे समझेंगे कि वह जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? इसे समझना बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान रखिए कि जिरंड जो है ये वर्बल नाउन है। मीन्स वर्ब का ऐसा रूप जो नाउन का काम करता है वो जिरंड कहलाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल क्या है, ये वर्बल एडजेक्टिव है कि वर्ब का ऐसा रूप जो एडजेक्टिव का काम करता है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो जो एडजेक्टिव का काम करता है वो पार्टिसिपल और जो नाउन का काम करता है वह जिरंड। इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब आप कहते हैं कि डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इज वर्ब है और वर्ब के पहले ये उसका सब्जेक्ट है और डांसिंग क्या है, जिरंड। क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है तभी यह सब्जेक्ट है। क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। जिरंड भी सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, इसलिए यह वर्बल नाउन है। लेकिन जब आप लिखते हैं डांसिंग डॉल, नाचती हुई गुड़िया, तो गुड़िया नाउन है और ये गुड़िया कैसी है, तो नाचती हुई गुड़िया है। तो यहां पर ये डांसिंग क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहां पे ये जिरंड है। लेकिन यहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आप लिखते हैं वॉकिंग इज हेल्दी फॉर अस, तो इज वर्ब है, वॉक में आईएनजी लग गया, वॉकिंग है, तो ये जिरंड है या पार्टिसिपल है। तो ये इज का सब्जेक्ट है, इसलिए ये जिरंड है। लेकिन जब आप कहते हैं वॉकिंग स्टिक, बूढ़े लोग कैसे चलते हैं, स्टिक लेकर, तो वॉकिंग स्टिक, तो स्टिक क्या है, छड़ी, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो यहां पर वॉकिंग क्या हो जाएगा, जिरंड नहीं होगा बल्कि
एडजेक्टिव हो जाएगा। जब आप लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो पॉइंट नाउन है, तो बॉइलिंग क्या है? एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है। जब आप लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो ये नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब में आईएनजी है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब आप कहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया, तो लाइन नाउन है, फिनिश वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लग गया है और ये लाइन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये क्या है? पार्टिसिपल का काम कर रहा है। जब आप कहते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी या इंटरेस्टिंग फिल्म, तो ये नाउन है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता है, तो क्या पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव बन सकता है या नहीं बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। उसके लिए भी आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो कभी आपने सोचा है कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, लेकिन जब आप कहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो यहां पे स्पोकन क्या है? ये नाउन है, तो स्पोकन क्या है? एडजेक्टिव है उसका। और पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जब आप कहते हैं रिटन एग्जामिनेशन, तो कभी आपने सोचा है कि एग्जामिनेशन तो नाउन है, तो रिटन क्या है? राइट, रोट, रिटन, ही हैज रिटन ए लेटर, वहां तो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है वो, लेकिन यहां पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। जब आप कहते हैं ब्रोकन चेयर, तो चेयर तो नाउन है, अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने चारों तरफ, अपने घर में, अपने बाहर, अपने आसपास पार्टिसिपल खोजने की कोशिश करें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जैसे आप कहते हैं बेदिंग सोप, नहाने वाला साबुन, और सेंटेंस बनाते हैं लक्स इज अ बेदिंग सोप, तो सोप तो नाउन है, तो फिर बेदिंग क्या है? बेदिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है। आप अपना कपड़ा किस चीज में धोते हैं? आप कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो मशीन तो नाउन है और वॉश तो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ऐसे पार्टिसिपल आपके आसपास बिखरे हुए हैं, आप उन्हें खोजने की कोशिश कीजिए और एक दो पार्टिसिपल खोजकर कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप ठीक से मुझसे जुड़े हुए हैं और बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, and don't forget to like, share and subscribe.